ट्रंप पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान? दरअसल ये सवाल आज का नहीं है। कई ऐसे मौकों पर, चाहे हालिया दिनों की बात हो या इससे पहले, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के हालात थे तब भी, उसके पहले भी, जब कभी पाकिस्तान एफएटीएफ में फंसता नजर आता है, जब कभी पाकिस्तान को लोन लेना होता है, उसको पैसे की जरूरत होती है तब भी, और जब कभी पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सामने खड़ा करके अमेरिका को कोई अपना हित साधना होता है तब भी। दरअसल आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक तरफ जहां 25% टैरिफ हिंदुस्तान पर अमेरिका ने अनाउंस किया है, हालांकि हिंदुस्तान ने अभी उसका कोई जवाब नहीं दिया। हिंदुस्तान का कहना है, जो खुद मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम इस पर अभी जो है द्विपक्षीय वार्ता जारी है और भारत का जो हित है, यानी कि राष्ट्र हित जो है वो सबसे पहले होगा और उसी के मुताबिक हम फैसले करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन जो है वो पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आ रहा है। यह मेहरबानी की वजह दरअसल क्या है, इसी का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLS पर प्राइम टाइम। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो ये सबको पता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर ट्रेड की बात करते नजर आ रहे हैं। टैरिफ की बात करते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वो भी जग जाहिर है। हिंदुस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और क्या कहते हैं, ये सब कुछ सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और उस पड़ोसी मुल्क से हमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा होता रहता है, उसकी कोशिश ये होती है कि हिंदुस्तान में अमन चैन कायम न रहने दिया जाए। लेकिन उसी पाकिस्तान को मेहरबानी करते नजर आते हैं अमेरिका की अगर मेहरबानी पाकिस्तान पर है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी बात है? एक तरफ जहां भारत पर 25% टैरिफ प्लस जुर्माना अलग, वहीं पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर के डील फाइनल करना, यह किस तरह की राजनीति है या किस तरह की डिप्लोमेसी है या किस तरह की विदेश नीति है, और भारत के हक में यह कैसा है? इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिताली निकोर, जो इकोनॉमिस्ट हैं और ट्रेड एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, जो नेशनल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, और जुहैब यूसुफ मीर, जो स्पोक्स पर्सन है PDP के, और खेमचंद शर्मा, लीडर BJP। तो शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस भी चूंकि लंबे समय तक सत्ता में रही है, खासतौर से केंद्र की सत्ता में, ऐसे में अमेरिका की तरफ से इस तरह का रवैया भारत को लेकर कुछ और जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा दुश्मन है, उसको लेकर कुछ और। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों है मेहरबान पाकिस्तान पर? आपको क्या लग रहा है? विशाल भाई आदाब, इससे आप चौंक क्यों रहे हैं? अमेरिकन रवैया हमेशा ही कभी दोस्ताना हिंदुस्तान के साथ नहीं रहा है। हमेशा हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की अमेरिका ने पिछले 70-75 सालों में। कांग्रेस की जो हुक्मरान थे, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो हमेशा जानती थी इस बात को, इसलिए कभी कांग्रेस की सरकार ने उनको एक जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी ने डिप्लोमेसी को किनारे रख करके, हमारी कूटनीति को किनारे रखे, वो गले लगने या गले पड़ने वाली डिप्लोमेसी अपनाई। अमेरिका ने कब कहा कि हम आपके दोस्त हैं? अमेरिका के हम एक ऐसे पार्टनर हैं जिसकी अमेरिका को आवश्यकता है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारा अमेरिका हमारे साथ ट्रेड करता है, हमारे साथ बाकी चीजें करता है, हमें सामान बेचता है। हमने रूस की जगह पे अमेरिका से सामान खरीदना शुरू कर दिया। आज की डेट में सिर्फ एक ट्वीट नहीं है विशाल भाई, 3 ट्वीट है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जगह पे हमारे ऊपर प्रहार किया। पहला ट्वीट उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ का किया, दूसरा ट्वीट उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील का किया, ऑयल डील का किया, और तीसरा ट्वीट जो उन्होंने किया वो ये लिखता है कि आप जो रसा से ऑयल खरीद रहे हैं उस पर हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। जी, ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है। जी,
ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ क्या करता है हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के साथ अपना उसकी जो गलबैयां हैं वो उसके अपने लाभ के लिए हैं, ईरान को वो करने के लिए, चीन को बैलेंस करने के लिए, हिंदुस्तान को बैलेंस करने के लिए, वो अमेरिका जाने पाकिस्तान जाने। लेकिन हमारा दोस्त कौन होगा और हमारा दुश्मन कौन होगा ये हमारी हुकूमत तय करेगी, हमारा देश तय करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ, यहां पर हाउडी ट्रंप हुआ, यहां पर अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाला शख्स हमारा हुक्मरान है। तो आज सवाल हमें अपने हुक्मरान से पूछने हैं कि भाई जिसको आप दोस्त कह रहे थे वो दुश्मन के साथ क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि दोस्त आप कह रहे थे ना। हिंदुस्तान की कांग्रेस हुकूमत ने या गैर बीजेपी हुकूमत ने किसी ने भी अमेरिका को दोस्त नहीं कहा, क्योंकि दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। हमारा ट्रस्टेड पार्टनर रूस, हमारा ट्रस्टेड पार्टनर ईरान, हमें उनकी मुखालफत में खड़ा करने की कोशिश की जा रही और हमारी हुकूमत खड़ी हो रही। तो मसला यहां पर यह है कि ये अमेरिका कैसे तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, अमेरिका कैसे तय करेगा कि किससे हम दूसरे व्यापार करेंगे। 6 हमारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, लगाए अमेरिका। हम क्या कर रहे हैं जी, हम आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी कैसे जवाब देंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर है। तो उन्हें बताना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका ट्रेड कर रहा है वो अमेरिका ट्रेड कर रहा है जिस डोनाल्ड ट्रंप को आप अपना दोस्त कहते थे। आप बताइए कहां आप गलती पर हैं, आप माफी मांगिए देश से। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ये जो पीयूष गोयल हैं मंत्री, वो उन्होंने सत्ता से बात को कही है कि अभी भारत ने इस पर भारत इस पर अध्ययन कर रहा है जो टैरिफ की पॉलिसी है, और द्विपक्षीय जो वार्ता है अमेरिका से वो जारी है। बहरहाल, लेकिन मेरा आज सवाल ये है, ये बेशक इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन सीधा मेरा सवाल आज यही है कि आखिर मेहरबानी पाकिस्तान पर इतनी क्यों है? कई बार कहते हैं ना कि दुश्मन से अगर हमारा दोस्त ज्यादा पुरबत दिखाए, इसका मतलब क्या है कि वो हमसे दुश्मनी कर रहा है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। और मेरा सवाल यही है, अभी हम सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। अब मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप या यूं कह लें कि अमेरिका प्रशासन पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों नजर आ रहा है? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, पाकिस्तान पे क्यों मेहरबान है हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद ईरान के खिलाफ यूज किया, वो मौर्य की तरफ उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो पूरा 100% सरेंडर किया हुआ है, नतमस्तक है। जब पिट्ठू होता है, चापलूस होता है, तो उसके साथ तो आप कुछ भी करिए। तो वो उसको गोटी की तरह यूज कर रहा है, दूसरों के खिलाफ कर रहा है तो करते रहे, हम पे क्या फर्क पड़ता है। और आज अमेरिका और ट्रंप, नहीं, वो पड़ोसी देश है। हमारी पॉलिसी इस आधार पे नहीं बनती कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या करता है। हमारी पॉलिसी इस आधार पे बनती है कि हमारे इंटरेस्ट क्या कहते हैं और हम विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। आज देखिए, जैसे भारत पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ईरान ने क्रिटिसाइज किया है। वो चाहते हैं कि ब्रिक्स जो है वो खत्म हो जाए। क्या इस तरीके से ब्रिक्स को खत्म कर देंगे? और सिर्फ भारत पे नहीं लगाया है टैरिफ, तो उन्होंने दूसरे देशों पे भी लगाया है। आज हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है उसे 35% टैरिफ है, हमसे ज्यादा है। पाकिस्तान पे भी 29% टैरिफ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पे हमसे कम टैरिफ लगाया हुआ उन्होंने? नहीं। अन्य देश देखिए, अन्य देशों पे, बहुत सारे देशों पे भारत से ज्यादा टैरिफ है। भारत ऐसा नहीं, आज के समय में कि भारत वो जो बोलेंगे हम वो कर लें। वो बोलेंगे कि हम अपने फार्मिंग सेक्टर को खोल दें, हम अपने किसानों को अमेरिका की जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए हम यहाँ पे अपनी मार्केट को खोल दें और वो यहाँ आके हमारे फार्मर्स को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं हो सकता। अब जो डील होगी वो म्यूचुअल बेनिफिट पे होगी, वो वन साइडेड पे नहीं होगी कि अमेरिका के बेनिफिट पे डील होगी, भारत के बेनिफिट्स पे डील नहीं होगी। भारत के बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। भारत और अमेरिका इकोनॉमी दोनों डिफरेंट है। हमारी फार्मर बेस्ड इकोनॉमी है, उनकी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, उनकी मशीन बेस्ड फार्मिंग होती है, हमारी यहाँ पे लेबर बेस्ड फार्मिंग होती है। उनमें इक्वलिटी है ही नहीं। इक्वलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो हमारे यहाँ पे रहेगी। वो डेवलप कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक है और कुछ नहीं। ये टेम्परेरी है।
इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला नहीं। भारत में सेल्फ कंजम्पशन बड़ा है, हमारे यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, जिस तरीके से चाइनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिकतर माल बाहर जाता है, सेल्फ कंजम्पशन में लिमिटेड माल यूज होता है। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो माल है वो इंटरनली यूज होता है और उसका कुछ पार्ट एक्सपोर्ट होता है। दूसरा, हमने बड़ी इकोनॉमी के साथ अपनी ट्रेड डील फाइनल कर ली है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूके हो, और ऑलमोस्ट हम यूरोप के साथ भी अपनी डील फाइनल करने वाले हैं। तो जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम रहेगा। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका डिपेंडेंट है। हमारी सर्विस सेक्टर पे दैट्स फाइन कि हम लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे सर्विस सेक्टर पे अमेरिका डिपेंडेंट है। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां सरवाइव कर रही हैं क्योंकि भारत का सर्विस सेक्टर वहां पे काम कर रहा है, उनको कम्पिटिटिव बना रहा है, उनको कम्पिटिटिव बना के उनको एडवांटेज दे रहा है। अगर भारत उनको वो कम्पिटिटिव एडवांटेज ना दे, अगर भारत के सर्विस सेक्टर को वो बंद कर देंगे तो वो कम्पिटिटिव एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, फार्मा में सबसे सस्ती दवाइयां भारत से जा रही हैं। अगर सस्ती दवाइयां नहीं लेंगे तो ऑलरेडी दवाइयों का वहां पे जो क्राइसिस है, मैं खुद यूएस में रहा हूं, वहां पे मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ यहां पर प्रतिशत की नहीं है। 25% टैरिफ तो है ही, उसके अलावा उस पर पेनाल्टी भी है, उसके जो आप क्लॉजेस पढ़ेंगे। और बेशक आप ये कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा भी टैरिफ कई देशों पर है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से ट्रेड डील फाइनल की है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इसको लेकर खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान के नेता जो है वो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ुहैब यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, ज़ुहैब यूसुफ मीर, स्पोक्सपर्सन पीडीपी। ज़ुहैब, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक तो खेमचंद जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं उसको देखकर हमारी विदेश नीति नहीं बनती, क्या आप इससे मुत्तफिक है? दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ अगर गलबहियां हैं तो हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं? दोस्त तो हम कहते आ रहे हैं। विशाल जी, मैं बस ये कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अभी यहां पे बड़ा ही शर्मनाक आंसर दे रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। वो ये कह रहे हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि क्या पता फ्यूचर में ऑयल डील जो हम अच्छी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, शायद इंडिया पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट करे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है और ये कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं आई डिड नॉट स्पीक, आप सुन लो, आई डिड नॉट स्पीक, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक। तो अभी तक वो कैपेसिटी दिखाता पाकिस्तान, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं, ये कह रहे, कैन यू प्लीज विशाल साहब इनको चुप कराएंगे आप प्लीज? हम पिछले कई साल से यूरोप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मैं इनके सारे आंकड़े बताऊंगा आपको। जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, अब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा। अरे यार खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, मेरा ख्याल है खेमचंद शर्मा जी, फर्स्ट राउंड में सबको अपनी बात रखने दीजिए। जब सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे किसी ने कुछ नहीं टोका, आप कह रहे थे किसी ने कोई नहीं टोका। फर्स्ट राउंड, लेट हैव द फर्स्ट स्पीक, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं। प्लीज आप सुने ध्यान से, आप ध्यान से सुने फिर क्रॉस कीजिएगा। लेट हिम फिनिश फर्स्ट, लेट हिम फिनिश फर्स्ट। ज़ुहैब साहब बोलें। ये कितनी शर्म की बात है कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बांग्लादेश को तो 29% है, पाकिस्तान पे तो 30% है। थप्पड़ पाकिस्तान को 2 लगे हैं, बांग्लादेश को 6 थप्पड़ लगे हैं, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान को भी तो 3 ही थप्पड़ लगे हैं, 3 ही थप्पड़ लगे हिंदुस्तान को। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात एंडोर्स की जाए कि क्या पता फ्यूचर में ऑयल हम पाकिस्तान से खरीदे। जो और इन्होंने बिल्कुल जो इन्होंने आंकड़ा दिया कि हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है, ये सही बात है। बोल ही लीजिए, जब आप बात नहीं सुन रहे आप लोग, मैं कह रहा था फर्स्ट रिमार्क सुन लेते हैं। चलिए बोलिए, फिर बोलिए, देखते हैं कौन कितना ऊंचा बोल सकता है। बोलिए, खेमका जी भी बोलिए और ज़ुहैब यूसुफ आप भी बोलिए। He should know that हमारी जो exports of goods and services है, that is around 20 to 21% of the GDP. He should know that. तो ये आपको गुमराह कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी विफलताओं की मैं आपको पूरा चिट्ठा खोल के देता हूं आपको इनकी विफलताओं का।
इनकी चिट्ठा खोल के देता हूं। सबसे पहले कुछ दिन पहले पिछले महीने वाइस चेयरपर्सन बनाया गया यूएनएससी के द्वारा, वाइस चेयर ऑफ एंटी टेररिज्म का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया पाकिस्तान को। हम विफल हो गए कि ग्रे लिस्ट में डालने के लिए पाकिस्तान को इन FATF, उसमें हम विफल हो गए। इसके बाद पूरे ऑपरेशन सिंदूर किया आपने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पूरी दुनिया को यह बताया कि प्लीज हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसका हम जस्टिफिकेशन आपको दे रहे हैं, और उसके बाद आपके ऊपर यह तमाचा लगाया जाता है कि 25% टैरिफ आपके मुंह पे ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके। खेमका जी थोड़ा संयम दिखाइए। खेमका जी थोड़ा संयम दिखाइए। बात आप चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बात अच्छी है और लोग सुने भी, तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए, एक एक करके बात करेंगे। खेमका जी प्लीज होल्ड ऑन। जी ज़ुहैब यूसुफ अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। प्लीज करेक्ट नेम खेमचंद शर्मा। मैं अपनी बात पूरी कर ही रहा हूं, ये इनकी माइक डाउन करिए। नहीं, ठीक है, ओके। नहीं, खेमका जी इतने समझदार व्यक्ति हैं, ओके, मैं उनके पास फिर जाऊंगा, उनसे काउंटर जवाब ले लूंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए ज़ुहैब। देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि वाइस चेयरपर्सन फॉर काउंटर टेररिज्म बनाया गया यूएनएससी के द्वारा पाकिस्तान को अभी 1 महीने पहले। FATF में हम लोग कितनी भी कोशिश की हमने, लेकिन ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को नहीं डाल पाए। ये सबको पता है कि पाकिस्तान से आए टेररिस्ट, यहां पे बाइसरन इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर की क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो खराब थी, डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी, हम पूरी वर्ल्ड को बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमें क्यों करना पड़ा। उसके बाद आपके ऊपर ट्रंप 25% टैरिफ लगाता है और यह कहता है कि क्या पता फ्यूचर में शायद आपको पाकिस्तान से ऑयल लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद क्या पता पाकिस्तान ऑयल एक्सपोर्ट करे इधर की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। ये कितनी शर्म की बात है। उसके बाद हमारे जो परमानेंट जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बता रहे थे, जो परमानेंट हमारे रिलेशंस थे, वो हमें पता थी कि यूएस इज क्वाइट ड्विंडलिंग इन आवर रिलेशंस विद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि यूएस ने ही 7th फ्लीट भेजा था, यूएस ने ही हमारे को जब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे डिटर किया था। तो हमारे जो रिलेशंस थे वो हमें आर्म्स लेंथ पे रखने चाहिए थे यूएस के। नाउ इट हैज कम टू फुल सर्कल। हमारे रशिया के साथ रिलेशंस खराब, और जो इनकी पूरी कोशिश थी कि हम हाउडी मोदी करें, नमस्ते मोदी करें, नमस्ते ट्रंप करें, अब की बार ट्रंप सरकार ये सारी बातें करे, वो सब फेल हो चुका है। Trump has put an egg on our face. And okay. wants Now, to justify let me go to Mitali Record. Let me go to Mitali Record. Mitali, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेड एक्सपर्ट हैं। One more thing I want to add. मैं आपके पास आऊँगा। One more thing I want to add. I'll come to you. Please hold on. Mitali Record. मिताली, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल आज हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अमेरिका का रवैया भारत के साथ कैसा है, इस पर हमारा आज मौजू नहीं है, लेकिन मौजू यह है कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान क्यों हैं। जाहिर है दोनों पहलू इसके आ जाते हैं, इसमें अंतर्निहित है, लेकिन फिर भी व्हाई दिस इज सो। मिताली, फर्स्टली थैंक यू आपके शो में आने के लिए। सबसे पहले तो मैं सारी जो यहाँ पे सारे लोग हैं उनको यही कहूंगी कि हमें अपनी यूनिटी बना के आगे चलना है। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। आवाज नहीं, सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोले। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें अपनी यूनिटी, एक तो भारतीय यूनिटी बना के हमें आगे इन नेगोशिएशंस में चलना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो वही है जो 70 साल पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, विच इज डिवाइड एंड रूल। अभी एक बहुत जरूरी बात है कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आज सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको एक ही आवाज में भारत के हित में बोलना है और इंडिया के हित में बोलना है। हमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में आइसोलेट नहीं करना है, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा, मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूंगी, आप ये देखिए कि 3 रीजन्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपनी डील्स अनाउंस करी। सबसे पहला भारत, जहां पे हमने 25% टैरिफ देखा। दूसरा यूरोपियन यूनियन, जिनको 15% टैरिफ की डील माननी पड़ी। और तीसरा ब्राजील, जिसमें 40% टैरिफ अप्लाई किया गया है। अब आप ये समझिए कि अगर यूरोप, जो कि ऐसा रीजन है जो नेटो में यूएस के साथ कंप्लीटली अलाइंड है डिफेंस के साइड पर, उसको भी 15% टैरिफ
एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। मिताली, भारत के साथ तो सिर्फ टैरिफ नहीं है बल्कि उससे पेनल्टी भी एडेड है। जी, वही मैं उसी पर आ रही हूँ कि अगर यूरोप के साथ भी ये बात हो रही है कि 15% टैरिफ उनको एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, और वहां ब्राजील में जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो अभी एक तरह से कोर्ट में ट्राई हो रहे हैं, और उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप पेनल्टी लगा रहे हैं ब्राजील के ऊपर। तो आप ये सोचिए कि एक इन देशों में भी वो उनके इंटरनल अफेयर्स में कितना इंटरफियर कर रहे हैं। ठीक है मिताली, मेरा क्वेश्चन आपसे ये मिताली कि क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका का रवैया भारत के साथ कुछ और पाकिस्तान के साथ कुछ और है, या नहीं लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी ब्रिक्स कंट्रीज को एक लेंस से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो एक गठन है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश क्यों एक साथ आ रहे हैं, और ये पांचों देश अगर एक दूसरे के साथ बिना डॉलर यूज करे ट्रेड करना शुरू कर दें तो अमेरिका को बहुत हर्ट करेगा। वो इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, और इसलिए सारे ब्रिक्स कंट्रीज के पास वो जा रहे हैं और उनको एक नजरिए से देख रहे हैं। और इस सिचुएशन में जहां ट्रेड नेगोशिएशन अमेरिका के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे बहुत लोग फ्रेंड्स हैं वॉशिंगटन में, मैं अभी वापस आई हूँ, और उनका मतलब स्ट्रेस से सबका दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पूरी गवर्नमेंट को और पूरी मशीनरी को जो ये नेगोशिएशन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और यहाँ डिवाइड एंड रूल ना हो। ठीक है, ओके, डिवाइड एंड रूल ना हो। मैं आपके पास अब आना चाहता हूं, हमारे साथ खेमका जी भी थे और सुरेंद्र राजपूत जी भी है। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आया था इसको लेकर के, जो अब मिताली कह रही है कि हमें एकजुट भारत जैसा ही कुछ अभी शो करना होगा, और हमारी जो सरकार जो फैसले लेती है अमेरिका के इस ऐलान के जवाब में 25% का जो टैरिफ है और प्लस जो पेनाल्टी से जवाब में हमें उसके साथ एकजुट रहना होगा। मैं आपके पास आपका मत लेने आ रहा हूं जी, सुरेंद्र राजपूत जी। मिताली ने बहुत अच्छी बात कही, आई रियली एडमायर हर व्यूज, बहुत अच्छी बात कही। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, एक एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के साथ यानी भाजपा या मोदी जी के साथ खड़ी होना चाहती है, लेकिन मोदी जी क्या हम लोगों के साथ खड़े होना चाहते? जवाब आता है नहीं। संसद के अंदर हमको पाकिस्तानी कह रहे हैं, संसद के अंदर कह रहे हैं कि साहब ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सत्ता पक्ष जब किसी को साथ लेना ही नहीं चाहेगा, ट्रेड नेगोशिएशन हो, चाहे वॉर नेगोशिएशन हो, चाहे हम पीओके को लेने की बात कर रहे हो, चाहे बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात कर रहे हो, इससे पहले, इस गवर्नमेंट से पहले, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से पहले हम लोगों में कंसेंसस रहता था। कभी कोई किसी को पाकिस्तानी नहीं कहता था, कोई किसी को खालिस्तानी नहीं कहता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार आई है जो अपने आप को छोड़ के अपने आप को कहती है देशभक्त, बाकी सबको, बाकी सारे हिंदुस्तानियों को देशद्रोही कहती है। तो हमारा ये सिर्फ इतना मानना है कि हम तो कहते हैं कि आइए सर्वदलीय बैठक करिए, आइए संसद में इसमें बात करिए, आइए, आपके पास इसके ट्रेड एक्सपर्ट्स नहीं है, कांग्रेस के पास ट्रेड एक्सपर्ट्स। खेमचंद जी बोलिए। यस, मुझे 30 सेकंड और दे। आप बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए जी। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि भाजपा के पास ट्रेड एक्सपर्ट्स हो, कोई बात नहीं है, हमारे पास है ट्रेड एक्सपर्ट, बात कीजिए आप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, लेकिन मेनन साहब हैं हमारे पास बाकी सब लोग हैं। तो आइए उन लोगों से आप बात कीजिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, आप ये डील कैसे, आनंद शर्मा जैसा आदमी हमारे पास बैठा हुआ है, तो आप, लेकिन ये लोग बात ही नहीं करना चाहते, ये तो दुश्मन हमको मानते हैं। सुरेंद्र जी आपके इसी पॉइंट पे जवाब दे रहा हूं खेमचंद जी से। खेमचंद शर्मा जी, जो मिताली कह रही हैं कि हमें एकजुट होकर के, भारत का एकजुट होकर के रिस्पॉन्स अमेरिका को देखना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि आप जो सत्ताधारी दल है वो तो विपक्षी दलों को भारतीय मानने को तैयार ही नहीं हो, तो टैग देता है कि आप पाकिस्तानी हैं। खेमचंद जी, ऐसे में किस तरह का रास्ता आप आगे देख पा रहे हैं? फैसल भाई, अगर हम भारतीय नहीं मानते तो कांग्रेसियों को हम ऑफिशियली गवर्नमेंट का स्टैंड रखने के लिए, देश का स्टैंड रखने के लिए विदेशों में क्यों भेजते? लेकिन विदेश में भेजने के बाद संसद के अंदर नेता कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान से हैं, आप तो पाकिस्तानी एजेंट हैं, आप पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तानी नहीं बोला, पाकिस्तानी भाषा बोला, पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, बैंक्रप्सी है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। आज भी देखिए उनकी भाषा से क्या लग रहा है, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर नॉट कंसर्न, इसीलिए इनको चिंता नहीं है। और दूसरा, हमें ओवरऑल सिनेरियो में देखना पड़ेगा, क्या ये आइसोलेटेड भारत के साथ हो रहा है? भारत से 6 महीने पहले उन्होंने अपने क्लोज एसोसिएट्स के साथ ये किया,
मल्टीपल यूरोपियन कंट्री पे उन्होंने टैरिफ लगाया, अरे यूके पे उन्होंने खेमचंद टैरिफ जी, लगाया, किसके चाइना साथ पे क्या उन्होंने किया 100% क्या से ज्यादा नहीं टैरिफ किया, वो लगाया। लोग क्या उन्होंने करेंगे all हमें over the world मतलब नहीं है, सारी हमारे कंट्रीज साथ में क्या उन्होंने कर रहे हैं हमसे अगर आप चीज इस पर नहीं ध्यान और दे इतने सकते लंबे हैं समय के तो बाद आप खाली भारत पे आप आए एक और भारत दूसरे पर को भी खाली आए फिंगर तो आउट it is कर not रहे हैं। like आपके कि पास ना 40%, कोई 50%, एक्सपर्ट है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, 25% आपको और गले still लगना है या negotiable गले going on। पड़ना है। ये उनकी अपनी आप लोगों को स्टेटमेंट ना है। सरकार ये लोग चलानी ऐसा आती दिखा है, रहे हैं कि ना टैरिफ बातें एक इनका करनी मूड आती है, ना मतलब ट्रेड मोदी जी को नेगोशिएशंस टारगेट कर करने देते आते हैं। हैं, अरे देश ना की आपको सोचो, चीन से बात करी, देश चीन सबका की भी है, आप देश गोद में आपका बैठ भी है, जाते यहाँ हैं, के बच्चे आप भी जाकर रहते के हैं अमेरिका और की हम भी भी गोद रहते में बैठ हैं जाते और हैं, देश के लिए और ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क जो पक्की हैं भी है, पाकिस्तान को अपनी गोद में अपोजिशन की बैठाते भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ना, आप रूस अपोजिशन के से साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं तो और इसलिए है लगातार कि आप उनकी दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी देश भी में है। हस्तक्षेप आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देश में लेना नहीं कराते हैं और चाहते। दूसरे के मैं देश आपको में बता कहते हैं कि दूं, अब की बार ट्रंप देश सरकार। आज झुकने वाला नहीं है। आप जिस पाकिस्तान तरीके की तरह भाषा बिल्कुल का नहीं है उपयोग कि करते सरेंडर हैं, कर दिया, आप संसद में कर अगर लो, आप अपने आप दोस्तों हमारे को, यहाँ अपने पे आर्मी साथियों बेस को, बना अपने लो, आप प्रतिद्वंदियों को हमारे पाकिस्तानी रिसोर्सेज को ले कहते लो, हैं, आप शर्म नहीं हमारे आती है यहाँ से आपको? दूसरी जगह दूसरी कंट्री में जाके अटैक कर दो। हम कौन पाकिस्तान दूसरी नहीं कंट्री में है, अटैक पर कर रहा है? आप दूसरी हमें कंट्री में पाकिस्तान से आप अटैक कंपेयर करते ना हैं, नरेंद्र करें। मोदी वी आर अटैक अ करता है। फोर्थ लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी इकोनॉमी, कहता है दूसरी हम कंट्री फोर्थ में पिलर ऑफ द 2014 वर्ल्ड से हैं। पहले भारत आज सपेरों पूरा का विश्व देश हमारी माना तरफ जाता था देखता और है भारत और में पैदा अमेरिका होने में हमारी शर्म आर्म आती ट्विस्टिंग थी। नहीं कर ये सकता। नरेंद्र मोदी मैं कहते आपको हैं। भी ट्वीट दिखाता हूँ, मल्टीपल अरे सीनियर ट्वीट आप क्या लीडर दिखाएंगे? जो मैं तो अमेरिका के नरेंद्र हैं मोदी वो का बयान ट्रंप को दिखाता हूँ वार्न आपको कर रहे कि हैं कि आप 2014 ये से पहले सोचो भारत कि में आप इंडिया को क्या डरा नाम, के पैदा ग्रिड से होने में बाहर कर शर्म उसे लोगे। आती थी। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका कोई ही नुकसान गलतफहमी होने वाला हमारे है, नहीं, ये गलतफहमी इंडिया का आपकी है। नुकसान नहीं होने वाला। आप लोग मूल रूप से और फंस सुन गए हैं, लो, आपने इकोनॉमी कांग्रेस को कितना डेड भी कर दिया। सेलिब्रेट कर ले, आज देश के आप लोगों ने 140 करोड़ इकोनॉमी लोग को डेड कर मोदी दिया जी के साथ खड़े हमारा हैं। आदरणीय मैन्युफैक्चरिंग प्राइम मिनिस्टर सेक्टर मोदी जी नीचे के जा रहा साथ है, खड़े हो, हम हमारा सब मिल एग्रीकल्चर के सेक्टर नीचे जा रहा है, अमेरिका को हमारा एवरीथिंग रुपया रिप्लाई नीचे जा रहा देंगे। है। हमें आपको लड़ने मालूम की है, जरूरत नहीं है। हमारा विशाल जो जी, मैं कुछ बोलना चाहता टेक्नोलॉजिकल हूँ। एनहेंसमेंट आपको है, स्किल किसी चीज एनहेंसमेंट की है, तमीज नहीं है, प्रोडक्शन किसी चीज एनहेंसमेंट की है, नॉलेज नहीं हमने है। मेक मैं इन इंडिया आपको के नहीं कह रहा हूँ, तहत जो भाजपा अपना की बात कर रहा इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ। बनाया है वो ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सब मिला ठीक के है, हमारे पास भारत को वक्त आगे अब खामखा की बकवास वक्त करने कब से हो रहा है। फायदा मैं नहीं फिर होगा। से जब अगर आपके ज़ोहैब पास ज़ोहैब मैं आपके पास आ रहा हूँ। लोग यस, आई एम नहीं कमिंग हैं, टू यू। तो आप हमसे मांगिए। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ा सा ज़ोहैब आपके पास आ रहा हूँ जी, बोलिए। देखिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर साउंड बढ़ाइए जरा, ज़ोहैब की आवाज कम आ रही है। 25% हमारी जी हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। देखिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे हैं देश के एक्सपोर्ट्स, उस पे फर्क पड़ने वाला है। आईफोन्स के हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर थे इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। 25% जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की जो जेनेरिक मेडिसिन है वो जाती थी यूनाइटेड स्टेट्स, उस पे फर्क पड़ने वाला है। गारमेंट्स पे फर्क पड़ने वाला है। गोल्ड एंड डायमंड जो गुजरात से जाते थे इधर अमेरिका, उस पे फर्क पड़ने वाला है। ये सारे लेबर इंटेंसिव सारे जो है सेक्टर्स है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि हमारे प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत हाई होने वाले, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चले जाएंगे साउथ ईस्ट एशिया, मेक्सिको और बाकी सारी कंट्रीज में। आई जस्ट वांट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू द बीजेपी, व्हाट आर दे रियली डिफेंडिंग? आर दे डिफेंडिंग देयर फेल्ड पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज? आर दे डिफेंडिंग कि हमारी जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस थे जो इनको बर्बाद कर दिया, वो डिफेंड कर रहे हैं? आज हमारे पास आज ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में 29% है, पाकिस्तान में 30% है, कोई बात नहीं, हमारे पास भी 25%। ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, बांग्लादेश को 2 जापट पड़े, पाकिस्तान को 4 जापट पड़े, आपको तो 1 ही पड़ा। ये कैसी बातें हैं? वाइस चेयर बना दिया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म का। उसके अलावा हम लोग बाइसेरन के बाद ये बातें खराब हो रही है हमारी कंट्री। मिताली कमिंग टू यू। मिताली, हाउ टू कंक्लूड दिस? What are they really defending? जो ज़ोहैब कह रहे हैं किसी को 4 किसी को 3, हमें 1, लेकिन पढ़ तो रहा है ना। सवाल ये है मिताली, हाउ टू कंक्लूड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पर इंडिया के लिए 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। नंबर 1, हमें अपने नेगोशिएशंस कंटिन्यू रखने हैं। नंबर 2, हमें और देशों के साथ अपने ट्रेड नेगोशिएशंस और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। हमने अभी यूके के साथ एफटीए साइन किया है, हमें और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करना चाहिए, हमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी करना चाहिए, हमें जापान और साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डील्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक अग्रेसिव तरीके से बहुत सारे देशों के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करना पड़ेगा। और नंबर 3, हमें डोमेस्टिकली, जैसे कि सारे लीडर्स ने कहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं सब आके अपना माइंड एक साथ लगाएं टेक्निकल इश्यूज। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं, समय बहुत कम है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया
और ये अभी वक्त है भारत को, जैसा पीयूष गोयल ने कहा है, मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि अभी हम इस जो इम्पोजिशन है 25% टैरिफ एंड पेनल्टी का, उस पर भारत विचार कर रहा है। बायलैटरल जो डायलॉग है वो अभी जारी है। इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आगे इस पर फैसला कुन कदम क्या उठाता है भारत। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर के साथ रहने के लिए।